नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि न्यायालय में मुकदमा का अंतिम फैसला हो गया। क्या उसी ज़मीन पर अब दोबारा मुकदमा किया जा सकता है उन्हीं पक्षकारों के बीच में उसी ज़मीन के लिए? यानी दोस्तों, समान पक्षकारों के बीच में समान विवाद के लिए अगर एक बार किसी न्यायालय से न्याय निर्धारण हो जाए, मुकदमा का फैसला हो जाए, तो क्या उसी ज़मीन पर उसी मुद्दे के लिए दोबारा मुकदमा किया जा सकता है? दोस्तों, आइए आज इसी समस्या के निदान के लिए इस वीडियो के माध्यम से खोजें कि वास्तव में इसका निदान क्या है। दोस्तों, कानून का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि समान विवाद के लिए समान पक्षकारों के बीच में अगर किसी एक न्यायालय में मुकदमा का फैसला अंतिम हो गया तो उस मुकदमा के विरुद्ध में अपील तो किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन पुनः उसी विवाद के लिए उसी न्यायालय में उस मुकदमा को नहीं लाया जा सकता, ना तो उन पक्षकारों के द्वारा और ना ही पक्षकार के किसी वारिसान के द्वारा। दोस्तों, यह बात है सीपीसी की धारा 11 में लिखी गई है, यानी सेक्शन 11 सीपीसी के कहता है कि समान पक्षकारों के बीच में समान मुद्दों को लेकर अगर एक बार न्याय निर्धारण हो गया, फैसला हो गया, तो उसी मुद्दे पर अब दोबारा केस नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आइए अब इसे हम एक छोटे से उदाहरण से समझें। जैसे ए का एक ज़मीन है और बी, ए कहता है ये मेरा ज़मीन है, बी कहता है यह मेरा ज़मीन है। अब इसी दोनों मुद्दे के लेकर के न्यायालय में मुकदमाबाजी हो गई। न्यायालय इसमें अपना अंतिम निर्णय सुना दिया, यानी फैसला सुना दिया। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में क्या ए के वारिसान या पुनः बी के वारिसान उसी ज़मीन के लिए उसी मुद्दे पर अपने मालिकाना हक को प्राप्त करने के लिए क्या मुकदमा कर सकते हैं? सीधा सपाटा उत्तर है दोस्तों, नहीं। यह न्याय का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इससे आप अधिक मुकदमेबाजी से बचेंगे। अगर ऐसा नहीं होता दोस्तों, तो बराबर एक व्यक्ति मुकदमा हारता, एक व्यक्ति मुकदमा जीतता, 10 साल 20 साल बाद उसके वारिसान या उसके खरीदार वो किसी को बेच दे, उसके खरीदार लोग उसी मुकदमे को पुनः न्यायालय में ले जा करके अपने रिमेडी की मांग करेंगे। इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए दोस्तों सेक्शन 11 सीपीसी के अंतर्गत में यह प्रावधान किया गया है। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि सेक्शन 11 सीपीसी के अंदर में यह सिद्धांत, जिसे हम रेस जुडिकेटा का भी सिद्धांत कहते हैं दोस्तों, हिंदी में इसे प्रागण्यता का भी सिद्धांत कहते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएँ हैं? इसका पहला विशेषता है दोस्तों कि अगर एक ही विवाद के चलते एक से अधिक न्यायालय में कोई भी मुकदमा दाखिल किया गया, एक से अनेक मुकदमा दाखिल किए गए, तो जो पहले मुकदमे में फैसला होगा वही फैसला सभी न्यायालयों में माना जाएगा। अन्य कोई भी न्यायालय उसी बिंदु पर दूसरा कोई भी मुकदमा सुन करके, सुनवाई करके, हियरिंग करके अपना फैसला नहीं दे सकता। दोस्तों, दूसरा है दोस्तों, इसके लिए कैटेगरी बनी हुई कि न्यायालय का क्षेत्राधिकार होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक सिविल वाद को लाने के लिए, प्रत्येक सिविल केस को करने के लिए उस न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है। यानी जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वह ज़मीन अवस्थित है, सिचुएटेड है, उसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आप मुकदमा कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। दोस्तों, तो न्यायालय का क्षेत्राधिकार देखना जरूरी है दोस्तों इस सिद्धांत के लागू होने के लिए। यानी उचित न्यायालय का क्षेत्राधिकार वाला अगर कोई भी कोर्ट फैसला सुना दे तो दोबारा उसी बिंदु पर पुनः कोई केस नहीं किया जा सकता। दोस्तों, विवाद बिंदु, यानी विवाद बिंदु किसे कहते हैं? आइए किसे हम छोटा सा उदाहरण से समझें। ए कहता है यह ज़मीन मेरा है, बी कहता है कि नहीं यह ज़मीन मेरा है। यहाँ पर विवाद का बिंदु है यह ज़मीन किसका है। दोस्तों, यानी सेटलमेंट ऑफ इशू जो है, विवाद का जो बिंदु है, किस बिंदु पर दोनों में विवाद है, लड़ाई है, यह हुआ कि यह ज़मीन किसका है। और दोस्तों, तीसरा है एक ही केस का आधार, जिस एक केस में जिस आधार पर फैसला हो गया उसी आधार पर आप दोबारा उसी मुकदमे को कहीं भी किसी भी न्यायालय में नहीं ला सकते। अगर लाए तो वह मुकदमा भी रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल सेक्शन 11 सीपीसी के अंतर्गत में डिसमिस कर दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसा अनेक बार होता है कि आप जब सिविल वाद दायर करते हैं न्यायालय में तो उसमें 10 रिलीफ या उससे ज़्यादा रिलीफ की मांग करते हैं या 5 रिलीफ की मांग करते हैं। उसमें से अधिकांश रिलीफ को छोड़कर न्यायालय आपके 2 या 3 रिलीफ को प्रदान करता है। न्यायालय 2 से 3 रिलीफ को आपके पक्ष में दे देता है। दोस्तों, तो क्या जो रिलीफ न्यायालय आपको नहीं दिया इस मुकदमे में, उसी रिलीफ के आधार पर कोई दूसरा मुकदमा आप ला सकते हैं? सीधा सपाटा उत्तर है दोस्तों, आप नहीं ला सकते। एक बार न्यायालय के द्वारा जिस रिलीफ को इनकार कर दिया गया, दोबारा उसी बिंदु पर उसी न्यायालय से या किसी अन्य न्यायालय से उसी रिलीफ की मांग नहीं की जा सकती। दोस्तों, उसी अनुतोष की मांग नहीं की जा सकती। हाँ दोस्तों, रेस जुडिकेटा का सिद्धांत आम जन के केसेज में नहीं होता, यानी पब्लिक लैंड डिस्प्यूट्स जितने होते हैं दोस्तों, इसमें रेस जुडिकेटा का सिद्धांत अप्लाई नहीं होता है दोस्तों। और अगली विशेषता है दोस्तों, डिसीजन यानी कोर्ट का फैसला मेरिट पर हो, टेक्निकल आधार पर नहीं। जैसे कभी कभी ऐसा है होता है दोस्तों कि आपने सूट फाइल किया, ऑन डिफ़ॉल्ट डिसमिस हो गया, यानी वह मुकदमा आपके पैरवी के बिना में खारिज कर दिया गया।
इस आधार पर दिया गया कोई भी फैसला इस सिद्धांत के लिए उचित नहीं होगा। यानी इस सिद्धांत के लिए, रेस जुडिकेटा के सिद्धांत के लिए उचित है, यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि मुकदमा का फैसला मेरिट के आधार पर हो और एक समान क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के द्वारा सुनवाई करके दिया गया हो। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दोस्तों एक ही मुकदमा को बार बार उठाने से आप या आपके संबंधी बचें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।